व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। बढ़ेंगे आगे, पर पहले डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। दस साल तक हिंदू युवती से रेप, दूसरों के साथ संबंध बनाने का दबाव। अंबानी अडानी के शेयरों पर भारी पड़ रही बिटकॉइन, एक साल में दिया धांसू रिटर्न। अभी ज्यादा कुछ नहीं किया, वहां पसीना छूट रहा है। सिंधु जल समझौते पर पीएम मोदी का पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान। और अब खबरें विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक हिंदू युवती को बादशाह खान नाम के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर 10 सालों तक रेप किया। लव जिहाद का ऐसा मामला हिला देगा आपको। दुर्ग जिले में लव जिहाद के एक और मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि बादशाह खान नामक युवक ने उसे नाबालिग उम्र से ही प्रेम जाल में फंसा कर रखा था और बाद में शादी का झांसा देकर 10 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे नाबालिग अवस्था में जनवरी 2016 में पहली बार अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद लगातार फरवरी 2024 तक उसे शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया। गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात कराया और दूसरी बार गर्भवती होने पर भी उसे उसी तरह प्रताड़ित किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और 10 साल तक इस यौन शोषण का शिकार होने के बावजूद वो चुप रही। उसने सोचा कि एक दिन आरोपी उससे शादी करेगा, लेकिन जब आरोपी ने दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए और पीड़िता को फिर से प्रताड़ित किया, तब उसने सामने आकर अपने साथ हुए अत्याचार को सार्वजनिक किया। युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे न्याय मिले और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसने ये भी कहा कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। अंबानी अडानी के शेयरों पर भारी पड़ रही बिटकॉइन, एक साल में दिया धांसू रिटर्न। कई क्रिप्टो करेंसी इस समय निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दे रही है। इनमें बिटकॉइन भी शामिल है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है। एक बिटकॉइन की कीमत करीब $1,10,000 होती है। पिछले एक साल में इसने रिटर्न के मामले में अंबानी और अडानी स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया। यानी अंबानी और अडानी की कंपनियों के शेयर से ज्यादा कमाई बिटकॉइन की हो रही है। इस समय बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 से ज्यादा है। पिछले एक महीने में बिटकॉइन ने 16% से ज्यादा रिटर्न दिया। बात अगर एक साल के रिटर्न की करें तो इसने निवेशकों की झोली भर दी है। एक साल में इसका रिटर्न 60% ज्यादा रहा। अगर आपने एक साल पहले बिटकॉइन में $1,00,000 निवेश किए होते तो आपको $60,000 का फायदा हो चुका होता। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटर्न बिटकॉइन से काफी पीछे है। मंगलवार को इसमें गिरावट आई। पिछले एक महीने में इसमें करीब 4% की तेजी आई है। हालांकि एक साल में इसने निवेशकों का नुकसान किया है। एक साल में इसका रिटर्न नेगेटिव करीब 3% रहा, यानी ₹100 के निवेश पर करीब ₹3 का नुकसान दिया है। अडानी इंटरप्राइजेस को अडानी ग्रुप की दुधारू गाय कहा जाता है। एक महीने में इसने 7% रिटर्न दिया है। वही एक साल इसका रिटर्न नेगेटिव 23% रहा। इसी प्रकार अडानी पावर का भी एक साल का रिटर्न नेगेटिव रहा है। अडानी ग्रीन ने भी एक साल में निवेशकों को जबरदस्त नुकसान किया है। अडानी पोर्ट और अडानी टोटल गैस का भी एक साल का रिटर्न नेगेटिव में रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर का घबराना तय है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, हम कचरा निकाल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से बदला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में कहा है कि थोड़ा पानी रोका तो पाक बौखला गया। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। अभी हम डैम से कचरा निकाल रहे हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टिप्पणी 1960 में हुए सिंधु जल समझौते पर बोलते हुए कही। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी का पाकिस्तान
पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार बाकी है। जब पीएम मोदी ने यह कहा कि तो उस समय कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि पाकिस्तान खेती योग्य भूमि के 80% हिस्से की प्याज सिंधु के पानी बूझती है। करीब 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। अभी तक पाकिस्तान को भारत की सतलज, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी मिल रहा था। सिंधु जल समझौते पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और अब देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में हिस्सा लेने वाली दुल्हन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। यूपी में सामूहिक विवाह योजना में सरकार अब कन्याओं को सिंदूर दान और लाल कांच की चूड़ियां भी देगी। गोरखपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में 1200 जोड़ों का विवाह कराया गया। शादी में सरकार की तरफ से गिफ्ट भी दिए जाएंगे। इसमें सिंदूर भरी सिंदूरदानी और लाल कांच की चूड़ियां भी होगी। हालांकि शासनादेश अभी जारी हुआ है, इसलिए आज गोरखपुर में हुए सामूहिक विवाह में दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट बाद में दिए जाएंगे। गिफ्ट में दुल्हन के लिए एक ब्राइडल साड़ी या लहंगा, 2 कढ़ाई वाली साड़ियां, 2 अच्छी क्वालिटी की प्रिंटेड साड़ी, 5 पेटीकोट ब्लाउज और कड़ी हुई चुनरी होगी। दुल्हन को एक एक जोड़ी चांदी की पायल और बिछिया भी दी जाएगी। साथ में 4 लाख के कड़े होंगे। योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के लिए 23 मई को नया आदेश जारी किया है। नए शासनादेश के मुताबिक हर एक जोड़े के लिए सरकार अब 1 लाख रुपए खर्च करेगी। 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए कन्या के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। 25,000 रुपए के गिफ्ट दिए जाएंगे। हर जोड़े के लिए 15,000 रुपए भोजन, पंडाल जैसी चीजों में खर्च किए जाएंगे। पहले इस योजना में 35,000 रुपए कन्या के बैंक में जाते थे। 10,000 रुपए के गिफ्ट दिए जाते थे। हर जोड़े के लिए 6,000 रुपए इंतजाम में खर्च किए जाते थे। पहले गिफ्ट में सिंदूर और चूड़ियां नहीं दी जाती थी। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर भाजपा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसे लेकर भाजपा की योजना सामने आ गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए। बता दें कि 26 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम की पूरी योजना सामने आ गई है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर भाजपा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसे लेकर भाजपा की योजना सामने आ गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए। बता दें कि 26 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम की पूरी योजना सामने आ गई है। और अब अगली खबर। भाजपा की बड़ी कार्रवाई। विधायक ए शिवराम हेब्बार की पार्टी से किया निष्कासित। भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति ने विधायक ए शिवराम हेब्बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल समिति ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने विधायक ए शिवराम हेब्बार को 6 साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि शिवराम हेब्बार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। भाजपा में आने से पहले शिवराम हेब्बार कांग्रेस में थे। 2019 में जेडीएस कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के जिन 17 बागी एमएलएस को अपने पाले में किया था, शिवराम हेब्बार उनमें से एक थे। और अब अगली खबर। ओडिशा में एलेप्पी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ओडिशा के संबलपुर में एलेप्पी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल न आने की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी। इस दौरान ट्रेन पर पथराव किया गया।
पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में पकड़ा है। ओडिशा के संबलपुर जिले में एक बार फिर ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। यहाँ खेतराजपुर के तालभटापड़ा इलाके में एलपी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। ये घटना देर रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। खेतराजपुर और तालभटापड़ा के बीच ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी हुई थी। ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के कारण ट्रेन को रोका गया था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर 3 युवकों ने ट्रेन की एक जनरल बोगी पर पत्थर बरसाए। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यात्रियों में दहशत का माहौल जरूर बन गया। ट्रेन के रुकते अचानक हुए पथराव से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पत्थर किसी यात्री को नहीं लगे और बड़ी अनहोनी टल गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मामला दर्ज किया है। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आरपीएफ की जांच में ये सामने आया कि 3 युवक इस घटना में शामिल थे। सभी को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की घटनाएं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बता दें कि कुछ दिन पहले ही संबलपुर के लपंगा स्टेशन के पास तपस्विनी एक्सप्रेस पर इसी तरह पथराव किया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ये स्पष्ट है कि रेलवे को सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी होगी, खासकर उन स्थानों पर जहां ट्रेनें रुकती है या धीरे चलती है। रेल प्रशासन और आरपीएफ यात्रियों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फिलहाल एलपी एक्सप्रेस अपनी यात्रा सामान्य रूप से पूरी कर चुकी है और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब अगली खबर। वारंट है तो गिरफ्तारी के लिए अन्य आधारों को बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया है कि अगर किसी शख्स की गिरफ्तारी वारंट का आधार पर की जाती है तो उसे गिरफ्तारी का कोई अलग आधार बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वारंट मौजूद है तो गिरफ्तारी के लिए अन्य आधारों को बताने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने एक मामले में अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। आइए जानते हैं कि अपने फैसले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वारंट मौजूद है तो गिरफ्तारी के लिए अन्य आधारों को बताने की जरूरत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने एक मामले में अपील कर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। दरअसल एक अपीलकर्ता ने अपने बेटे की कथित अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अपीलकर्ता को इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगा था। अपीलकर्ता ने दावा किया था कि उसके बेटे की गिरफ्तारी में संविधान के अनुच्छेद 22 के अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन का अभाव था, इसलिए ये गिरफ्तारी अवैध थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी का आधार पेश करने की जरूरत तभी होती है जब गिरफ्तारी वारंट रहित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब किसी शख्स की गिरफ्तारी वारंट के आधार पर होती है तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी के आधार को अलग से बताने की जरूरत नहीं। गिरफ्तारी के लिए वारंट ही आधार होता है। वारंट को जोर से पढ़ देना ही गिरफ्तार होने वाले शख्स को कारण बताने के संवैधानिक दायित्व को पूरा कर देता है। और अब देश की खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।